नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। खबर एक लड़की के लापता हो जाने की है, जहां मां बाप का बुरा हाल है। मामला कामा रोड गांव देवी डोंगरी के अयूब लाल चाल का है, जहां 20 तारीख की सुबह 11:30 बजे से अर्श अजमल खान नाम की 15 साल की लड़की लापता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज की तरफ से लड़की खोजने वाले को 5,000 इनाम की घोषणा की गई है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने लड़की के पिता से बातचीत की, जिससे उन्होंने अपनी बेटी की पूरी डिटेल दी और अपना दर्द बयान किया। लड़की की माता का भी दर्द आंसुओं से छलक रहा है और वो बेहद गमगीन है। उनका कहना है कि उनकी बेटी जहां भी हो वो घर सुरक्षित लौट आए। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी पूरी कहानी। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम कामा रोड से जो रास्ता है डोंगर की तरफ जाता है, A1 विशान बिल्डिंग, जहाँ के लोग यहाँ के एरिया को 3 नल कहते हैं, और हमारे साथ है अमजद खान साहब। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अमजद खान साहब की जो बच्ची है, लड़की है इनकी, वो कुछ दिन हुआ है जो यहाँ से मिसिंग हुई है, घूम गई है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या बात हुई, क्यों वो घर से गई है, या क्या है पूरा माजरा। भाई, मेरी बेटी 20 तारीख को सुबह में स्कूल गई। उसका एग्ज़ाम था, पहला ही पेपर था। वो स्कूल से निकली 11 बजे, 11:30 बजे हमारे इलाके में, हमारे एरिया में वो पहुंची उसकी फ्रेंड के साथ में, और फ्रेंड के साथ में उसके घर तक गई। उसकी फ्रेंड से कुछ ही दूरी पे मेरा घर है, और वो मेरे घर पे नहीं है। उसके फ्रेंड के साथ कुछ बात हुई और वहाँ से वो अल्लाह हाफिज़ बोल के वहाँ से जो निकली है, तो भाई वो हमने उसको बहुत ढूंढा, और किसी ने बताया कि कूपर हॉस्पिटल के पास में है। तो हमने यहाँ से सीसी फुटेज पे कवर किया, उसको देखा। फिर उसके बाद हर सीसी फुटेज देखते देखते DN नगर पुलिस ने बहुत मेरी हेल्प की, बहुत हेल्प की। और फिर वो सीसी फुटेज लास्ट कवर अमिताभ बच्चन, जैसे कि जूस साइड में आता है, अमिताभ बच्चन के बंगले के पास में, वो फुटेज पे लास्ट हमने उसको वहाँ पे देखा। और प्लीज़ मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बहनों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरी बेटी से मेरे को मिला दो। बहुत मेहनत किया, बहुत तड़प रहा उसके लिए, बहुत तड़प रहा। देखिए, हौसला रखिए अमजद भाई। जब लड़की घर से निकली सुबह में, तो स्कूल का ड्रेस पे, यूनिफॉर्म पे थी। हाँ सर, वो यूनिफॉर्म पहनी थी, ऊपर यूनिफॉर्म के ऊपर उसने बुर्का पहनी है, और सर पे ब्लैक कलर का स्कार्फ पहनी है, और स्काई ब्लू कलर का उसके पास स्कूल बैग है। हाँ, कितनी उसकी उम्र होगी? उसकी एज 15 साल की है। और 19 तारीख को सर उसका हम लोग ने बर्थडे किए थे। उसका बर्थडे था। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम अर्श अमजद खान है। जी। तो सुबह जब घर से निकली तो क्या हंसते खेलते हुए निकली, या घर में माँ बाप से, भाई से, फैमिली में किसी से उसकी कोई अनबन, झगड़ा? नहीं, हम उसको बहुत प्यार करते थे। हमारी एकलौती बेटी है वो, और हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ उससे बहुत प्यार करते हैं सर। बहुत मेहनत की है हम लोग। वो मेरी जान है सर, वो मेरी जान है। वो आपने स्कूल में जाके इंक्वायरी की कि स्कूल में उसका कैसा मूड था, कोई सहेली से या किसी से उसकी अनबन, झगड़ा किसी से हुआ है? हम लोग स्कूल में भी गए थे सुबह के टाइम पे। 21 तारीख की मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मैं, मेरी वाइफ और मेरा भाई, उसकी वाइफ, हम लोग स्कूल पे गए थे, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पार्ला SV रोड पे। और मैडम से जाके हम लोग मिले। मैडम ने भी हमें अच्छा रिस्पांस दी। हमने बताया मैडम ऐसा ऐसा हुआ, और हमने उसको बोला कि मैडम, अगर उसकी कुछ फ्रेंड अगर स्कूल में होगी, अगर उनसे हमें कुछ जानकारी मिल सकती तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो मैडम ने उसकी क्लास की 1-2 गर्ल्स जो लड़कियां थी उनको बुलाया, उनसे पूछा कि बेटा देखो, अगर आप लोग को कुछ जानकारी है, अगर अर्श ने आपको कुछ बताया है तो प्लीज़ आप लोग बताओ। अगर आपके बताने से उनकी हेल्प होगी और शायद अर्श अपने घर तक आ सकती है। तो उन लड़कियों को थोड़ी बहुत जो जानकारी थी, उन्होंने कुछ जानकारी दी कि हाँ, वो थोड़ी अपसेंट लग रही थी। हाँ। तो क्या मतलब स्कूल में भी इसी तरह रूठी में बैठी थी, या उसका जो मिजाज था स्कूल में कैसे था? हाँ, थोड़ी अपसेंट लग रही थी। उसकी गर्ल्स, वो जो लड़कियाँ थी उसकी फ्रेंड्स लोग थे, वो लोग ने बोले कि हाँ, थोड़ी वो अपसेंट लग रही थी थोड़ा। वो जो स्कूल है, जिसमें क्लास है, उसमें लेडीज जेंट्स साथ में है या सिर्फ गर्ल्स है? सिर्फ गर्ल्स है, सिर्फ गर्ल्स है। हाँ। क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि कहाँ के रिश्तेदारों में आपके जहाँ है, सब जगह आपने देखा उनको? सब जगह पर देखा, मेरे सारे रिश्तेदारों को पता है। मैं बाहर ढूंढ रहा था और मेरे रिश्तेदार आधे घर पे आके मुझे ढूंढ रहे थे, और आधे रिश्तेदार मुझे चौकी पर आके मिले कि क्या हो बेटा, क्या हाल है, कहाँ है, मिली नहीं, क्यों नहीं मिली। और आज 4 दिन हो गए उसको खोए हुए, और कल 5वां दिन हो जाएगा। इससे पहले कभी ऐसा घर छोड़ के, किसी बात पे नाराज़ होकर घर छोड़ के गई थी? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। जी। ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि वो स्कूल में ना मोबाइल लेकर चले गई थी। तो
तो मैं सुबह का टाइम था, मैंने मेरी वाइफ को बोला, कुछ काम से मैंने उसको बोला तेरा मोबाइल दे, तो उसने घर में मोबाइल ढूंढी तो नहीं मिला। तो फिर मैंने बोला कहाँ गया मोबाइल, तो उसने बोली शायद अर्श लेके गई होगी। तो मैंने गुस्से में, और उसकी स्कूल छूट गई थी और वो रास्ते में मेरे घर तक पहुंच गई थी, तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको गुस्सा किया कि तू क्यों मोबाइल लेके गई, ऐसा वैसा। तो वो डर के मारे ना घर तक पहुंच गई थी। वो सीधे ना घर से नीचे टेप की दरगाह है ना चार बंगला में, वहाँ पे चले गई। और पर लेकिन उसने ना फिर 1-2 घंटे में ना वहाँ से मेरे बेटे को कॉल की कि भाई मैं दरगाह पे हूँ। तो मेरे बेटे ने जाके उसको घर पे वापस लेकर आ गया। अमजद भाई, लड़की जब यहाँ से स्कूल जाती थी तो उसकी किस तरीके से बस में आती थी या कोई कार वगैरह, आपने किस तरीके से स्कूल जाती थी? सर उसकी स्कूल की वैन थी जी और सुबह 7 में 10 कम के लिए 10 कम में उसकी वैन इधर पे आती थी और डेली मेरी वाइफ उसको वैन तक के छोड़ने के लिए जाती थी। तो उस वैन वाले से आपने, और उसके जो साथ में जो जाते थे हाँ, उन लोगों हाँ, से भी हाँ। आपने बातचीत की? हाँ, वैन वाले से मैंने बात क्या किया। बताया उन्होंने? वैन वाले से मैंने पूछा, मैं बोला भाई मेरी बेटी आई तो कुछ वैन में ऐसा कुछ हुआ था, किसी से कुछ बोल चाल हुआ था? बोले नहीं बस, लेकिन है ना वैन में एकदम चुप चुप सी थी, खामोश थी वो। अच्छा। हाँ, नहीं तो वो ऐसी, मेरी बच्ची ऐसी ना एकदम मैंने हंसी मजाक और अच्छी, यानी बस यानी वो बातें करना कैसे उसका। मिजाज की थी? क्या उसके दोस्त या फिर उसके सहेली वगैरह जो ज़्यादा थे, कम थे, घर में आना जाना था, कैसा था उनका मिजाज? घर में दोस्त लोग तो सहेलियाँ उसकी कभी नहीं आती थी। ट्यूशन में जो मिलते फ्रेंड्स लोग उनसे बात करना वगैरह, और घर में ही रहना, और हमारे साथ ही घूमने फिरने कहीं बाहर जाना तो सिर्फ हमारे उसके साथ ही जितनी जाना। सहेली थे, जो भी थे, उनसे सब आपने बात की है हाँ, कि कहाँ सभी पे? से, तो सभी सबने क्या बताया? सभी ने यही बोला कि अंकल पता नहीं उसको क्या हो गया था और अपसेंट रह रही थी, और बोल रही थी कि मैं कहीं दूर चली जाऊंगी और माही मखदूम शाह दरगाह चले जाऊंगी या वर्सोवा की दरगाह पे चले जाऊंगी। और लास्ट टाइम पे उसकी फ्रेंड को उसने ये बोल के वहाँ से रन की कि अब जा रही हो तो कभी नहीं होंगी, अल्लाह हाफिज़ चिल्लाते हुए भाग गई। क्या लगता है आपको कि घर में पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर था कि आप लोग उसके ऊपर ऐसा प्रेशर करते थे कि पढ़ना है, या कुछ पढ़ने में कमज़ोर थी? क्या लगता है, इस कोई पढ़ाई को लेके किसी बात पे कभी? नहीं नहीं, मेरी बच्ची पढ़ाई में स्कॉलर थी, बहुत अच्छी पढ़ाई करती थी, उसको कभी कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था कि पढ़, वो खुद से पढ़ती थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई में, बहुत अच्छी थी मेरी बच्ची। अभी डीएन नगर पुलिस भी काफ़ी ढूंढने में आपकी मदद कर रही है, डीएन नगर पुलिस भी अपना काम कर रही है, आप लोगों ने भी काफ़ी ढूंढा, सीसी फुटेज भी खंगाला, तो क्या लग रहा है, आपका दिमाग क्या जा रहा है कि वो कहाँ गई होगी, कहाँ मिल सकती है? क्या आपका क्या अंदाज़ है? पता नहीं भाई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रही है, माहौल बहुत ख़राब है। मेरी बच्ची, अल्लाह ना करे उसको ऐसा कुछ ना हो। आपका कोई दुश्मन, आजू बाजू के लोग जिससे दुश्मनी है, ऐसा कोई आप वो बोल सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है, किसी पे डाउट है आपको? दुश्मन तो मेरे को तो नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन होगा, जी अब अल्लाह को पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सभी के साथ सभी मेरे को बहुत, अभी मेरी बेटी भी घूमी है तो मेरे को हर किसी ने यही बोला कि भाई तुमको जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा, तो एनी टाइम। और बहुत से लोग मेरे को होकर कॉल कर करके बोल रहे हैं, और बहुत से लोग मेरे साथ आ रहे कर रहे। हम दुआ करते हैं उस मालिक से कि आपकी बेटी जल्द से जल्द मिल जाए अमजद भाई, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, ताकि अगर किसी को मिले या दिखाई दे तो लड़की के खोलिया ज़रा बताइए और अपना मोबाइल नंबर। सबसे पहले तो मैं डिस्कवरी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद बोलूँगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने यानी बहुत बोले तो बहुत बहुत अच्छा काम कर, इस टाइम पे मुझे बहुत यानी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, और आप मेरे लिए मददगार बनकर आए हो। हाँ, तो मैं लोगों से ये चाहूँगा अमजद भाई, कि हौसला रखिए, हमारी दुआ है आपके साथ कि इंशाल्लाह आपकी बेटी, हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जहाँ जहाँ हमारे लिंक है, कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सअप ग्रुप है, सब में मैसेज डालेंगे, उसके फ़ोटोग्राफ डालेंगे। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, जिसे भी अगर नज़र आती है लड़की तो वो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अपना नंबर दीजिए। मेरा नंबर बोलता हूँ 8652513127। एक नंबर और देता हूँ, ये मेरी वाइफ का नंबर है, आप कर सकते हो दोनों नंबर पे कॉल, 9920525908। डिस्कवरी ऑफ चैनल की तरफ से हम एक भाई के नाते हम ये भी बोलना चाहेंगे कि जिस किसी को भी लड़की दिखती है या किसी को भी नज़र आती है, अगर किससे भी ये कांटेक्ट होता है, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ की तरफ से उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। साथ है अर्श की माँ, जो हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद है। क्या बोलना चाहेंगे? आपकी बेटी जब यहाँ से लापता हुई, यहाँ से घर छोड़ के गई, तो क्या बोलना चाहेंगे? कुछ ऐसी बात हुई थी घर में, कुछ नाराज़गी, कुछ झगड़ा?
कुछ भी नहीं ऐसा, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तू जहाँ भी है, जिधर भी है, अल्लाह तेरी हिफाजत करे और तू बस घर पर आ जा। और हम लोग को कांटेक्ट कर, जाने अनजाने में अगर हम लोग से कोई भी गलती हो गई ना मेरा बच्चा, तो माफ़ कर दे हम लोगों को। तू बस आ जा हम लोगों के पास। हम लोग नहीं रह सकते मेरा बच्चा तेरे बगैर। तेरे लिए ही जीते और तेरे लिए ही मर जाएंगे मेरा बच्चा। आ जा, देखो अल्लाह का वास्ता मेरा बच्चा आ जा, हम लोग के पास लौट के आ जा। तू तो बोलती थी ना मेरा बच्चा, मम्मा मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर तो मेरे। फिर तू क्यों मेरा बच्चा ऐसा करे? अगर मम्मा से कोई गलती हो गई ना बेटा, तो माफ़ कर दे मम्मा को। आजा मेरा बच्चा, मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं नहीं रह सकती बेटा तेरे बगैर। मर जाऊंगी मेरा बच्चा, मैं मर जाऊंगी। आ जा। समझ सकते हैं आपके दुख को, अपने आप को संभालिए और दुआ कीजिए। और आसपास जो भी ऐसा आपको डाउट है किसी के ऊपर कि क्या उसकी सहेली कोई थी या कोई लड़के से बात करती थी, जाने अनजाने में शायद आपको नहीं पता होगा, क्या लगता है आपको? मेरे को तो ऐसे कुछ भी नहीं मालूम आते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी है तो मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बस मेरी औलाद मेरे पास चाहिए। मेरा बच्चा ने अगर कोई गलती भी किया है ना, तो भी उसकी माँ यहाँ बैठी है उसके लिए, और मैं आखिरी दम तक मेरे बच्चे के लिए खड़े रहूँगी। हर सिचुएशन में हर आप उसके साथ हैं, सिचुएशन वो घर में पे आ मैं मेरे जाएगी तो बच्चे हर के चीज़ साथ को हूँ। माफ़ कर देना। हाँ, अगर कुछ भी उससे भी गलती हो गई है ना, तो मेरी औलाद के लिए मैं खड़ी हूँ और आखिरी दम तक खड़ी हूँ। और अगर जो भी इसको देख रहा है, और अल्लाह उनके दिलों में रहम डाल के मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आ जाओ, या उसकी कोई जानकारी या कोई भी कुछ भी, बस एक माँ है ना गुहार लगा रही है, अल्लाह का वास्ता बस मेरा बच्चा मेरे को मेरे घर तक ला दो। बस मैं और कुछ भी नहीं चाहती भाई, दुआ कुछ करिए, भी नहीं। अपने आप पे कंट्रोल रखिए। आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। हम भी दुआ करेंगे और लोगों से भी कहेंगे कि ढूंढने में इनकी मदद करें। वो बच्ची जहाँ भी दिखे अर्श, उसको मिलते ही कांटेक्ट करने की कोशिश करें। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।